मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो हम लोग एपी देख रहे थे और आज हम कोशिश करेंगे कि एपी कंप्लीट कर दें। ठीक है ना? तो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है उसमें आपको ये बतलाना है कि कौन एपी में नहीं है। ठीक है ना? तो जिसका सार्वअंतर सेम नहीं होगा उसको हम बोलते हैं एपी में नहीं है। तो चलिए ऑप्शन लेते हैं। पहला नंबर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ऐसे डैश डैश दे रहा है। कह रहा है एपी में नहीं होनी चाहिए। हम लोग पढ़े हैं कि एपी में कौन होता है, ये कह रहा कि एपी में नहीं होनी चाहिए। तो एपी में कौन सा नहीं होगा? तो आपको अच्छी तरह से मालूम है जिसका सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी कहते हैं, डी का जो मान आएगा वो बराबर नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, डी निकालते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं? दूसरा पद में से पहला पद को घटाना, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाना और चौथा पद में से तीसरा वाला पद को घटाना। चलिए देखते हैं। 2 दूनी 4 -1, 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 3 त्रिक 9, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 4 गया 5। देखिए यहीं पे बराबर नहीं है, समझ में आ रहा है ना? अब यहीं पे बराबर नहीं है, हम सीधा करेंगे एपी में नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए ही होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46 नंबर। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में संभवतः है आने का 99%। और इसी तरह से हूबहू तो क्वेश्चन पूछेगा, ये तो 100% हो गया। ठीक है ना? कर पदांतर ज्ञात कीजिए। पदांतर बोले तो सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस यानी डी। सब लोग जानते हैं कैसे निकलता है। दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेंगे। चलिए करते हैं। इसको आप तोड़ते हैं तो क्या आएगा? 2 6 12, 2 3 6, 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक। ये √3 है। जोड़ा बना ले, ये 2 का स्क्वायर और ये रहा 3, ये √3। ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये √3, ये -√3। 2 √3 में से एक √3 जाएगा तो कितना √3 बच जाएगा? एक √3। तो आपका जो पदांतर है, पदांतर बोलिए या सार्वंतर बोलिए या कॉमन डिफरेंस बोलिए, सेम ही है। यानी कौन सा होगा? √3, जो आपका ऑप्शन बी है। 49 नंबर नीचे आ रहा है, 1 मिनट, हाँ जगह है। चलिए 49 नंबर देखते हैं। ये कह रहा है 4x1, x2, x3, 28 एपी में है। x3 का मान बतलाना है आपको। x3 का मान जल्दी से दिमाग लगाइए, कैसे बनाइएगा, जल्दी से बनाइए, आपका वेट कर रहे हैं। देखिए एक बात जान लीजिएगा, आप बुक पढ़े हैं, बात सही है, लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जो आपका ऑब्जेक्टिव जो यहाँ हम जो बता रहे हैं ना वो आपके बुक में नहीं होगा। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव का जो हम बता रहे हैं उस क्वेश्चन को फायदा उठाइए। कहीं डाउट हो तो कमेंट्स कर कर अपना क्वेश्चन पूछिए, सिंपल सी बात है। और हर तरह का आप लोगों को बेनिफिट हम दे रहे हैं। और 2024 में आपको ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हाँ, रहा बात सब्जेक्टिव का, तो प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा। पूरा लाइन बाय लाइन, पूरा लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है? और कोई भी डाउट, कोई अगर क्वेश्चन आपको पूछना हो तो उसका फोटो खींचकर आप चले जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, उस पर फोटो खींचकर उस नंबर पर आप भेज सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपको वीडियो बनाकर भेज दिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को नहीं बनाना, माइंड घूम गया होगा। तो देखिए बहुत आसान तरीका से हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले आप जानते हैं एपी का व्यापक पद जिसको हम बोलते हैं ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। देखिए सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कराए हुए हैं, सारे क्वेश्चन को बहुत बढ़िया ढंग से सॉल्व कराए हैं। ठीक है ना? इतना बेहतर तरीका से कि आप वीडियो देखिएगा तो फिर कहिएगा कि हाँ सचमुच कुछ है इसमें। चलिए तो अब हम देखते हैं कि ए का मान दिया हुआ है। देखिए ए का मान, चूंकि ए का मान आपको 4 मिल रहा है और ए प्लस डी का मान, सॉरी ए प्लस 4d का मान आ रहा है, दिख रहा है ये वाला।
a प्लस 4d का मान 28 दे रहा है, यहाँ हम लिख देते हैं। एक मिनट और देख लेते हैं। हाँ आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमको x3 का मान ज्ञात करना है। अगर हमको a का तो मान मालूम चल गया, अगर d मालूम चल जाए तो आसानी से हम बना सकते हैं। तो देखिए a का मान दिया हुआ है 4, यहाँ हम रख लेंगे 4 प्लस 4d इक्वल 28। 4 को इधर भेज देंगे 4d 28 प्लस 4 को इधर भेजेंगे -4 4d। 28 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 24, 4 छके 24, इसलिए d का मान कितना हो गया आपका 6। हमको क्या पूछ रहा है, हमको बतलाना है x3 का मान। x3 देखिए तो x3 कहाँ है, ये वाला है, यानी ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, यानी ये वाला x3 का मान। तो x3 का मान a प्लस 3d लिख सकते हैं। a का मान देखिए क्या निकला हुआ है 4 प्लस d का मान देखिए तो क्या निकला है 6, और 6 में 3 से कीजिएगा तो 36 18, 18 4 कितना होता है 22। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जो आप ऐसे क्वेश्चन आप बुक में आप नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना। अगर पढ़े हैं तो देख लीजिए, आपको लग रहा होगा या कोई अगल बगल में बोलेगा कि पढ़े नहीं हो, तो देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन है क्या है। ऐसा हम थोड़ी कर रहे कि नहीं है, लेकिन इस तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको दे देगा ए डी ऐसे दिया होगा। ये x1 x3 बच्चे क्या होता है थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन पर डाउट हो जाता है, इसलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन को आप लोग देखते रहिए और एग्जाम बहुत बेहतर तरीका से आप लोगों को देना है। हम आपके साथ हैं। 50 नंबर √2 √8 √18 डैश डैश कह रहा अगला पद क्या होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना अगला पद, यानी यहाँ पे क्या होगा आपका मान, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको बुक में मिला होगा। तो आप जानते हैं इसको हम a कहेंगे, इसको a प्लस डी कहेंगे, इसको a प्लस 2d कहेंगे ना जी, 2d कहेंगे। तो एक तो ये तरीका है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, जिस तरह मन करे उस तरह। तो a का मान दे दिया है आपका √2, d निकाल देते हैं। तो दूसरा में से पहला पद घटा लेते हैं। 8 को अगर तोड़िएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये रहा √2, जोड़ा बना लेते हैं 2 का स्क्वायर, ये हमारा 2, ये √2, ये 2 बाहर निकल जाएगा, 2 √2, ये √2, 2 √2 में से एगो √2 गया, एगो √2। क्लियर। अब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, आप चाहे तो इस तरह बनाए या चौथा पद निकाल सकते हैं, तो इसी तरह बना लेते हैं। हमको चाहे इस तरह छोड़िए, चौथा पद ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद निकाल लेंगे तो क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d। देखिए आ गया। इसके बाद यही ना आएगा भाई, इसकी जगह पर a प्लस 3d ना आएगा। तो इस तरह बनाए या इस तरह बनाए सेम ही है, बस थोड़ा लैंग्वेज का फर्क हो जाता है। a का मान देखिए तो क्या है √2 है 3, और d का मान देखिए तो √2 है। तो एगो √2 और 3 गो √2, कईगो √2, तो भैया बोलिएगा 4 गो √2। अगला पद क्या होगा 4√2। अब देखिए ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया भाई, अब ऑप्शन तक दिया नहीं तो अब क्या कीजिएगा, कोई बात नहीं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बाहर है, घर में से बाहर तब कूद कर आया होगा जब इसके ऊपर कोई ना कोई कंधे के ऊपर रखा होगा। तो ये तो 2 हो गया, और इसके अंदर ये जाएगा तो ये इसके ऊपर कोई ना कोई कंधा पर होगा, तभी ना। समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 चौका 16, 16 दूनी 32। अब मिला लेते हैं, ऑप्शन 32 ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। सवाल कर रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसका एक याद रखिएगा, चूंकि n विषम संख्याओं का योगफल फॉर्मूला होता है n², ठीक है ना। ये रहा आपका आंसर 52 नंबर, जो आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर देखते हैं। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद p है। प्रथम पद को हम a से सूचित करते हैं, सार्वंतर यानी d से हम सूचित करते हैं,
तो इसका 10वां पद क्या होगा? 10वां पद याद करना है, एकदम सिंपल सा है। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस 9d। a का मान क्या है भाई? p। d का मान क्या है? q। तो p प्लस 9q, p प्लस 9q यानी ऑप्शन सी है आपका। 54 नंबर देखते हैं। कह रहा है n पदों का योगफल, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। n पदों का योगफल 2n² प्लस 3n। सवाल कर रहा है nवां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए nवां पद ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीका से हम बताए होंगे, Sn माइनस Sn-1, ये फॉर्मूला है। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको बहुत अच्छी तरीका से ये मिल जाएगा। Sn का मान देखिए ये दिया हुआ है 2n² प्लस 3n। अब यहाँ ध्यान दीजिए n के जगह पर ये n है, ओके। अब यहाँ पे n-1 है ना, तो जहां जहां n है वहां वहां आप n-1 रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यह माइनस है, पनौती आ गया तो ब्रैकेट 2। अब n के जगह पर रखिए n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, n के जगह पर रखिए n-1, 2n² प्लस 3n माइनस 2, a माइनस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं तो ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2a, और ये रहा b ब्रैकेट 1, इसको गुना कर लेते हैं 3n माइनस 3। सॉल्व करते हैं 2n² प्लस 3n माइनस 2, इस सब में गुना कर लेते हैं 2n², एक एकम एक में 2 से कीजिएगा 2, और 2 दूनी 4, 1 में कीजिएगा तो यही होगा, और ये प्लस 3n माइनस 3, ठीक है। यहाँ अब स्मॉल ब्रैकेट डाल देते हैं। अब जो कट रहा है उसको कटाते हैं, इसमें कोई कटने उठने वाला नहीं है तो ऐसा करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं 2n² प्लस 3n, अभी बाहर निकाल कर जोड़ घटाव कर लेते हैं, माइनस 2n² माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4n प्लस माइनस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3। ये देखिए प्लस 3n माइनस 3n कट गया, माइनस 2n² प्लस 2n² कट गया, क्या बच गया भाई? n देखिए कहीं है? कहीं नहीं है, तो लिख देते हैं 4n। अब ये 2 और ये 3, ये बड़ा है प्लस, और 3 में से प्लस माइनस घटाएंगे, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी nवां पद क्या हो गया? 4n प्लस 1। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है? 4n प्लस 1 ऑप्शन ए, ठीक है ना, यानी 54 का ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इधर आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, ठीक है उधर जगह है, इधर हम बता देते हैं। तो कितना नंबर था? अब हम लोग देखते हैं 58 नंबर, 58 नंबर। देखिए एक जैसा क्वेश्चन है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। कह रहा है एपी के पहले और तीसरे पदों का योगफल। देखिए एपी का पहला प्लस तीसरे पद का योगफल उस एपी के दूसरे पद का कितना गुना है? एपी का जो दूसरा पद का है ना, दूसरा पद का ये कई गुना है, तो हम मान लेते हैं कि ये tn प्लस t3 इसका कितना गुना है, मानकर भी बना सकते हैं, बिना मानले भी बना सकते हैं। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए पहला पद है तो पहला पद को तो हम a कहते हैं जी, और तीसरा पद को इसको तो हम लिख सकते हैं ना a प्लस 2d, ए को कम कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं a 2a और प्लस 2d, इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं तो 2 कॉमन हो गया, कितना हो जाएगा? a प्लस डी, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस 2 है तो a हो जाएगा 1d, समझ में आ रहा है ना। अरे 2d आई मीन दूसरा पद पूछ रहा है तो a को कम कर देते हैं, अगर तीसरा पद पूछता है तो यहाँ देखिए लिखे भी है a प्लस 2d, a को कम, तो यहाँ 2 है तो a को कम करेंगे d, तो अब देखिए a प्लस डी और ये a प्लस डी, ये भी सेम सेम है ना, लेकिन ये देखिए कई गुना है, इसमें कई गुना से है, यानी 2 से गुना है, तो a प्लस डी और a प्लस डी, यानी कह रहा है कि ये जो है इसका कई गुना है,
क्या कहिएगा 2 गुना है, यानी T1 प्लस T3 T2 से कई गुना है भाई, 2 गुना है। कई गुना है, 2 गुना है। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है। ठीक है, तो बस इतना ही रहने देते हैं। कुछ और है क्वेश्चन, लेकिन आप लोग बनाइएगा, अब इसके आगे हम लोग देखा जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स कर जरूर बतलाइए। वीडियो की क्वालिटी कैसा है, साफ सुथरा है कि नहीं, कोई लाइट उट की अगर कोई प्रॉब्लम हो वो भी बताइएगा, ठीक है ना। और 2024 में बेहतर रिजल्ट लाना है, और वीडियो अगर मेरा अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कुछ कहना हो या कुछ सजेशन देनी हो तो कमेंट्स कर अपना सजेशन दे सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टाइमिंग के साथ, नए वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, बाय बाय।